नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची अनूपगढ़ विधानसभा सीट की विकास यात्रा? विधायक संतोष बावरी के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। अनूपगढ़ विधानसभा सीट श्री गंगानगर जिले में आती है, जो मारवाड़ इलाके में पड़ती है। अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये इलाका पाकिस्तान की सीमा के पास पड़ता है। अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा बल की 23वीं वाहिनी स्थित है। अनूपगढ़ में विश्व प्रसिद्ध लैला मजनू की मजार है, जहां हर साल सालाना उर्स लगता है। श्री गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ नया जिला बना है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से बीजेपी के संतोष बावरी मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा को हराया था। अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर 2013 में बीजेपी की शिमला बावरी विधायक निर्वाचित हुई थी, तो 2008 में सीपीएम के पवन कुमार दुग्गल ने जीत दर्ज की थी। जातिगत समीकरणों की बात करें तो अनूपगढ़ विधानसभा में 2,44,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1 लाख एससी मतदाता हैं। 40,000 बावरी, 20,000 मेघवाल, 20,000 नायक, 18,000 अरोड़ा, 6,000 अग्रवाल, 15,000 मोची और रैगर समुदाय से मतदाता हैं, जबकि 25,000 कुम्हार और 15,000 जाट मतदाता हैं। सिख समुदाय की बात करें तो 20,000 हैं, वहीं 15,000 विश्नोई समुदाय से मतदाता आते हैं। इसके अलावा 15,000 ब्राह्मण और 5,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो अनूपगढ़ में किसानों से जुड़े मुद्दे हावी रहे हैं। यहाँ सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों को संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही फसल खराबा, बदहाल सड़कें, चिकित्सकों की कमी, सरकारी महिला कॉलेज का अभाव, कानून व्यवस्था, बढ़ता नशे का काला कारोबार समेत क्षेत्र में हुए विकास कार्य मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी विधायक संतोष बावरी 4.5 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों का ब्यौरा देते हुए विकास कार्यों से क्षेत्र की तस्वीर बदलने का दावा करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन सुविधाओं और सिंचाई पानी पर विधायक फंड से राशि खर्च की गई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की और जनता की कि उन्होंने मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुना और मौका दिया अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के काम के लिए। इन 4.5 सालों के अंदर जो मुद्दा हम लेकर चले थे, जो एजेंडा हम लेकर चले थे, लगभग सभी मुद्दों पर मैंने काम किया है। अगर मैं मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है सिंचाई पानी को लेकर। अनूपगढ़ आईजीएनपी का पानी लगता है अनूपगढ़ शाखा के द्वारा, तो सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार हम सक्रिय रहे हैं। वहीं 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुलदीप इंदौरा ने विधायक संतोष बावरी को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। उन्होंने विधायक संतोष बावरी पर विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव के आरोप लगाए हैं। आज विधायक जो है, जो सरकार की ओर से जो सड़कें दी गई और दी गई, वो सिर्फ अपने निजी लोगों में बनवाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जिस मजबूती से इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि वो उठा पाई, क्योंकि विपक्ष में जो होता है उसका दायित्व तो बनता है कि वो सिंचाई के पानी को लेके और समस्याओं को लेके आंदोलन करे, संघर्ष करे। तो एक भी 5 साल में मुझे नहीं लगता उनका कोई आंदोलन या संघर्ष हुआ है। इस बार अनूपगढ़ विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की और जनता की कि उन्होंने मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुना और मौका दिया अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के काम के लिए। इन 4.5 सालों के अंदर जो मुद्दा हम लेकर चले थे, जो एजेंडा हम लेकर चले थे, लगभग सभी मुद्दों पर मैंने काम किया है। अगर मैं मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है सिंचाई पानी को लेकर। अनूपगढ़ आईजीएनपी का पानी लगता है अनूपगढ़ शाखा
विद्युत द्वारा। तो सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार हम सक्रिय रहे हैं और जब भी, जैसे कि हमें पता है हम एंटी गवर्नमेंट में हैं, जब भी हमारे पानी पर किसी भी प्रकार की कोई बात आई है, रेगुलेशन से संबंधित हुई हो या कोई और भी, तो लगातार सक्रिय रह करके मेरे क्षेत्र में सिंचाई पानी पूरा मिले, इसके लिए मैंने प्रयास किया है और लगभग इसमें सफल भी रहे हैं। आज विधायक जो है, जो सरकार की ओर से जो सड़कें दी गई और दी गई, वो सिर्फ अपने निजी लोगों में बनवाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जिस मजबूती से इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि वो उठा पाई, क्योंकि विपक्ष में जो होता है उसका दायित्व तो बनता है कि वो सिंचाई के पानी को लेके और समस्याओं को लेके आंदोलन करे, संघर्ष करे। तो एक भी 5 साल में मुझे नहीं लगता उनका कोई आंदोलन या संघर्ष हुआ। न्यूज 18 राजस्थान के खास प्रोग्राम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे राजस्थान की सरहदी विधानसभा अनूपगढ़ की। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान की सरहदी विधानसभा अनूपगढ़ के गढ़साना में हम मौजूद है और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की विधायक जो कि भाजपा से चुनकर विधानसभा में पहुंची हैं, संतोष बावरी, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या वो यहाँ के स्थानीय मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाई या फिर कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको वो अछूता रह पाए। हाँ, कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आप ही से बात करते हैं सदा जी। 4.5 पौने 5 साल का वक्त हो गया है सरकार को गए हुए। अभी जो मौजूदा विधायक है संतोष बावरी जी, वो आपके क्षेत्र में कितना काम कर पाए? ये अपने को नहीं पता, इधर से बात। आपका गांव कौन सा है जी? गांव तो 19 जेडी है जी। आपके विधायक कौन है जी? हाँ जी, विधायक कौन है आपके? वो तो बावरी है, संतोष बावरी जी। तो आपके गांव में सिंचाई पानी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा? सड़कें बन रही नहीं बन रही? पानी का, पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पीने का पानी कहाँ मिल रहा है? तो कभी आ रहा, महीने 15 दिन तो आता है, 15-17 दिन तो आता है, 15 तो आता है। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और मतदाता भी मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं। आप ये बताएं कि कैसा रहा आपका काम? हाँ जी भाई साहब, हमारे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं है मतलब क्या कुछ नहीं है? सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है? सड़कें तो बन रही हैं। अच्छा जी। और जिम्मेदार जो भी आ रहा है वो भी रो रहा है। अच्छा, जो आ रहा है वही रो रहा है। कारण? पानी नहीं है। पानी नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। हाँ जी, सच्चाई पानी। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम बात करें सरकारी अस्पतालों में, तो सरकारी अस्पताल में कोई दवाइयाँ, चिकित्सक, डॉक्टर मिलते कि नहीं मिलते? सर मिलते भी है, नहीं भी मिलते। उनका एक ही काम है, मान लो अगर कोई गरीब आदमी है तो अंदर की दवा देने के बहाने वो बाहर की देते हैं। भैया आपने अंदर से लोगे तो आप लेट तैयार होगे और बाहर से लोगे तो आप जल्दी तैयार होगे। तो सर वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ? वो बाहर अगर महंगी से दवाई लेगा इतनी तो कैसे चलेगी? अब डॉक्टर साहब को कहा था 1-2 बार हमने, तो कहा, उन्होंने कहा जो भी गरीब आदमी है उनको हम अंदर से दवाई देंगे। फिर भी अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ। वो वैसे का वैसे ही चल रहा है। कोई गरीब आदमी जाता है तो 1000 की दवाई बाहर से लिखी जाती है, अंदर वो द्वारे बेचारा वहाँ जाता ही नहीं है, फिर वो ठिकाना ढूंढता है। समस्याएं हैं। आप ये बताइए कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर आपने और यहाँ के मतदाताओं ने वोट किया, और क्या सरकार या स्थानीय विधायक उन पर काम कर पाए? स्थानीय विधायक तो मौके पे कोई काम नहीं कर रही है। फिलहाल 4.5 साल होने हो गए हैं। विधायक तो अभी तो क्या, फिलहाल 4.5 साल में कभी राउंड भी नहीं मारा। हमारे मजदूरों में इतनी विपत्ता आती है यहाँ धान मंडी को लेके, हमारी मजदूरी को लेके। जैसे कि टेंडर होते हैं तो उनमें हमारी मजदूरी हर बार है ना काट दी जाती है। हर साल थोड़ी कम कर दी जाती है। तो उसको लेकर के हम व्यापार मंडल है, कृषि उपज मंडी समिति है और विधायक है और जनप्रतिनिधि, इनको सभी को हम बताते हैं अभी हमारे साथ ये धोखा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सीसीआई को लेके आपने वहाँ बात पहुँचाई विधायक तक, प्रशासन तक, कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, विधायक से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। हमने कुलदीप जी इंदौरा जी को कहा था, इंदौरा जी ने, कुलदीप जी ने हमारी मदद की और हमको गाड़ियां करवा के दी। यहाँ से हमने मंडियों का टूर निकाला, उसमें हमने स्थायी जो रेट चल रहा है उस रेट को लेके हम सारे वो फिक्स करके लेके आए रेट को। उसके बाद हमने 2-3 महीने बाद भाई साहब ने सारी गाड़ियां लगा के तो हमारा सोल्व बिल्कुल। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू जी, आपका कौन सा गाँव है? जी 19 जेडी। अच्छा जी, आपके विधायक हैं संतोष बावरी जी। तो उन विधायक मैडम ने कुछ काम करवाए कि नहीं करवाए 4.5 पौने 5 साल में? देखिए सर, ऐसा है, कुछ तो काम उनके सराहनीय हैं जी, और कुछ काम अभी अधूरे हैं जो करने वाले हैं। जैसे गाँवों में जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें सर
इलाज वगैरह कुछ नहीं होता ढंग से, ना ही कोई आता है टाइम से। और जो गरीब लोग हैं सर, उनको ये मार झेलनी पड़ रही है। तो उनको प्राथमिक उपचार के लिए तो सबसे पहले गांव ही आता है सर। जी जी। तो वहाँ सर या तो ताला लगा होता है जी, और वहाँ पे कोई मिलता नहीं, कोई औरत तो दवाई पानी का मतलब उचित अवस्था नहीं है। और दूसरी बात सर मैं कहना चाहूँगा, जैसे कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें पहली से लेकर जो 5वीं 6वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी कुछ खास नहीं होती सर। और कुछ टीचर्स की शिकायत आ रही है सर, वो अपना मोबाइल देख के सारा दिन टाइम पास करते हैं, पढ़ाई काम नहीं करवाते। हाँ जी, काम नहीं करवाते। अच्छा, आपके क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुली है क्या? महात्मा गांधी नहीं सर, वैसे गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ जी, 12वीं तक का है। अभी सरकार ने हाल ही में राहत शिविर लगाए थे, रजिस्ट्रेशन कराया था, तो क्या आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया? किस चीज का सर? मुफ्त बिजली का, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का, पशुधन बीमा योजना का, क्या उनका आपको राहत मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है उनसे? हाँ जी सर, वो जो काम करवाने वाले थे वो सभी ग्रामीणों ने जितना उनको कहा गया सर वो करवाए उन्होंने। हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं और हम इनसे और भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं 2019 में 23 में, इन सब चुनावों को लेकर क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट करोगे आप लोग? सर ऐसा है, देखो आज हमने जितने भी एमएलए देखे हैं यहाँ ना तो गरसाने का विकास हुआ ना होगा, ना ही हुआ। अब कुलदीप इंदौरा जी हैं जो 2 बार हारे हैं और उसने अच्छा विकास किया है इस गरसाने का, अनूपगढ़ का, रावले का, गरसाने जो जिला बनाया उन्होंने, वो उनकी इच्छा यही है भी गरसाने को जो अपने अनूपगढ़ जिला है इनको अच्छा चमन बनाया जाए। अनूपगढ़ आपका जैसे हाल ही में जिला बना है, तो हाल ही में जैसे अनूपगढ़ जिला बना है तो क्या इसका प्रभाव भी आएगा विधानसभा चुनावों में? आएगा सर। सबसे फर्स्ट नंबर पे है जिन्होंने प्रयास किया, रात दिन किया, कुलदीप इंदौरा जी ने। मुश्किल से ये जिला बनाया गया है सर। हम तो ये कहते हैं भी 2 बार हारने के बाद भी उन्होंने विकास किया तो वो जीत गए, तो इस एरिया को चमन बनाएंगे बॉस। हम तो यही चाहते हैं भी अच्छा नेता हो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे, हम कुछ महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बहन जी, आप बताएं, आप 4.5-5 साल का वक्त हो गया है, आपको कुछ राहत मिली कि नहीं मिली सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिली सर। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को, कुछ नहीं मिल रहा है ना। वो मोबाइल है लो जनानियों वाले, वो भी नहीं मिल रहे हैं, और ना कोई विस्ता मिली शिमला के राज्य में हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको मुफ्त चिकित्सा मिलती नहीं मिलती? जब आप अस्पताल में जाते हो तो वहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ या जांच मिलती है कि नहीं मिलती? हम इसमें पूरी नहीं देते, दवाई पूरी नहीं देते, देखभाल कम, हाँ कम करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे तो बड़े बड़े थे, ब्याह दिया, छोटे बच्चे ये पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सरकारी। वहाँ कैसी पढ़ाई होती है? स्कूलों में मास्टर वगैरह है या नहीं है? मास्टर वगैरह है पर पूरी उगेश नहीं है सर। हाँ बाबूजी, आप ये बताएं, 4.5-5 साल का वक्त हो गया है, आपके 4.5-5 साल में आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपकी विधानसभा में कुछ काम करवा पाई कि नहीं करवा पाई सरकार? काम तो करवाए, लेकिन यहाँ तो गंद मचा के रखे हुए हैं। आके देखिए यहाँ से क्या लोग को खड़ा होने का मतलब खड़े नहीं हो जाते। यात्री आते हैं पेशाब लैट्रिन करने, वो नहीं मिलते। आपने इस चीज की शिकायत ऊपर तक पहुंचाई? ऊपर तक कई बार शिकायत गए हैं, सरपंच नहीं सुनते, कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। ये बना के छोड़ दिए डमडमा आलू का गोदाम, इनको चालू तो करो। अच्छा, इसके अलावा यदि दूसरे मुद्दों की बात करें तो उन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कौन सी मुद्दे हैं बताओ? सड़क है, बिजली है, पानी है, अस्पताल है। आप जाके देखिए, बस की गेट पर में बस निकलती है, ये सड़क बढ़िया है बना हुआ, बरसात में पानी लग जाते हैं, लोगाई को, मर्द को, सबको चलने में दिक्कत होती है। यहाँ तो चले नहीं जाते बस का, दोनों गेट देखिए जो रोड कैसे हैं। बिल्कुल, समस्याएं अपनी जगह वाजिब हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप ये बताएं कि 4.5 साल में यहाँ की विधायक संतोष बावरी हैं, वो कुछ करवा पाई कि नहीं करवा पाई? कुछ नहीं हुआ सर जी, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लो, संतोष बावरी जो है अभी तक मतलब गरसाना पहले नहीं रखा होगा, अगर रखा भी होगा तो बस स्टैंड में कभी नहीं उन्होंने आए नहीं। ठीक है, सफाई अगर देखनी है आपको तो इधर जाके देखो, सफाई देख लो ये क्या हाल है, मतलब कि बुरा हाल है बस स्टैंड के अंदर। आप अनूपगढ़ जाके देख लो सर, सफाई इतनी सफाई हद से ज्यादा है। अनूपगढ़ के अंदर कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल ही नाम ही नहीं है सफाई का यहाँ पर। क्या वजह मानते हैं कि यहाँ के विधायक अनूपगढ़ में तो काम करवा पा रही है लेकिन आपके गरसाना में नहीं? तो वजह अनूपगढ़ रहते जो वजह यही है, गरसाना कौन गौर करेगा? बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, वैसे 4.5 साल का वक्त हो गया है, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं हुआ साहब। देखो ये सड़क देखो क्या हाल है, बस स्टैंड से पुल तक सड़क देख लो, सड़क का क्या हाल है, कुछ भी नहीं है। बसें जाती हैं, कभी किसी का पटा टूट जाता है, कभी किसी का नुकसान हो जाता है, कुछ भी नहीं है।
आप इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या मानते हैं कि साहब यहाँ की जो विधायक है विपक्षी पार्टी से चुनकर विधानसभा पहुंची हैं, शायद यही वजह हो कि राजस्थान सरकार से उनको उतना सहयोग नहीं मिला हो? क्या ये वजह मानते हैं या फिर विधायक साहब की निष्क्रियता ही है? सर जी, विधायक साहब कभी आई नहीं। हमने तो चुनाव के बाद में कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक। 5 साल हो गए, आज तक शक्ल नहीं देखी उन्होंने। यहाँ आगे जाके देखो, ना कोई रोड है ना कोई और है, कुछ कोई काम नहीं कर पा रही है वो, और कभी मिली भी नहीं वो। चलो विपक्ष की जरूर है, पर जनता में तो मिलना था उनको, वो किसी से नहीं मिल रही है। नहीं, रिकॉर्ड तो सामने ही आते हैं कि साहब यहाँ की जो विधायक है संतोष बाबरी, वो विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले विधायकों में शामिल हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से निष्क्रिय रही है, तो दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट। सर जी, वो जयपुर में कुछ भी पूछ रही है, यहाँ नहीं आ रही है वो। हमने उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक चुनाव के बाद में। अच्छा, मैं आपसे कुछ और मुद्दे यदि पूछूं तो आप ये बताएं कि 2018 में जो चुनाव हुए थे, 2018 में जो चुनाव के मुद्दे थे वो कौन से मुद्दे थे बाबूजी? 2018 में जो चुनाव हुए थे, आपने वोट डाला था, किन मुद्दों पर वोट डाला था आपने विधायक को? काम करने के लिए, रोड बनने के लिए। अच्छा, तो रोडें बनी कि नहीं बनी? कुछ बनी है, कुछ नहीं बनी है। कुछ नहीं बनी है। अच्छा, अपना क्षेत्र तो किसानों वाला क्षेत्र है, तो सिंचाई पानी भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। सिंचाई पानी पर कितना काम करवा पाई सरकार? सरकार करती है, काम तो करती है, अब कांग्रेस सरकार है जब काम नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताएं, सरकार ने भी राहत शिविर कैंप लगाए, उज्ज्वला योजना, इसके साथ साथ मोबाइल बांटे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है? नहीं, ये वैसी है जी, रोगी है, कोई राहत नहीं मिल रही है। स्थानीय विधायक संतोष बावरी आपकी मुद्दों पर कितना काम कर पाई हैं? देखो जी, उन्होंने वादे किए थे वो तो सही उतरे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने जितना उनको बजट दिया उन्होंने क्षेत्र में काम किया, ऐसी बात नहीं, काम तो किया है। लेकिन गहलोत सरकार ने उनको जितना बजट दिया वो कर रहे हैं। रोडों की हालत है, आज देखो रावला से रोजड़ी जाने के लिए कोई साधन नहीं है, रोडें खत्म हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, और पानी, ये क्षेत्र पानी अनूपगढ़ शाखा एक हमेशा यहाँ 2004 से पानी का आंदोलन कर रही है। फसलें आज तबाह हो गई हैं, जो लोग किसान भाई हैं उनके बरसात जो मुआवजे के वादे किए थे सब झूठे हैं। सिंचाई पानी का भी एक बड़ा मुद्दा बताते हैं आप। बेशक यहाँ की विधायक भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंची हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो विधायक है, क्या उन्होंने यहाँ के स्थानीय मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया है क्या? तो उन्होंने उठाया था, लेकिन वहाँ उन्होंने उठाने से अकेला वो क्या करे, अकेली थी सरकार, कांग्रेस की थी, ऐसा कोई नहीं है। किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, हमेशा हर साल आंदोलन हो रहा है। जब भी फसल पकाई पे आती है किसान भाई गड़साना अनूपगढ़ आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बाबूजी, आप ये बताएं कि 5.5 साल में विधायक साहिबा कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई आप लोगों के लिए? देखो, जितना बजट मिला उतना तो कर पाई है, ठीक है जी, और जितना होना था उतना हुआ नहीं, क्यों? कांग्रेस सरकार है, इसलिए। आप मानते हैं कि ऊपर कांग्रेस सरकार ने यहाँ की स्थानीय जो कि भाजपा से विधायक है उनको उतना सहयोग नहीं किया? हाँ, सहयोग नहीं किया सरकार ने, ऊपर से सहयोग नहीं हुआ। बाकी हम बात करें तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको काम होना चाहिए था, जिन पर? यहाँ मेन मुद्दा एक तो सिंचाई पानी का पहला मुद्दा तो यही है, फिर रोड का आ गया, रोड टूटी हुई है, फिर हॉस्पिटल का आ गया जी, ये मेन मुद्दे हैं 3। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, कुलदीप इंदौरा जी ने, क्या उन्होंने भी यहाँ के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया कि नहीं किया? नहीं, वो हमारे बीच में आते नहीं, चुनाव के टाइम आए, उसके बाद में हमने देखा नहीं है, और वो कुछ नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है इंदिरा साहब। कुछ और मतदाता भी मौजूद हैं। बाबूजी, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको काम होना रह गया अधूरा? समस्या सेम रोड की है साहब। हम ड्राइवर आदमी है, यहाँ से रोजड़ी जाएं तो गरसाना होकर जाना पड़ता है, या फिर बीकानेर जाओ तो खाजवाड़ा होकर जाना पड़ता है। ये रोड की कभी समस्या पूरी नहीं होती। ये बात आपने सरकार तक, विधायक तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास? बातें करते हैं, मनाएंगे, वोट डालो, वोट डालते हैं, मनाता कोई नहीं है। आज कम से कम 22 साल हो गए मेरे गाड़ी चलाते को, यही हाल है इसी रोड का। क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं? पता नहीं, सरकार जाने बजेगा। बाकी वोट लेने आती है, जब मानते हैं मनाते हैं। अब घर जाने के लिए है, वो भी नहीं मन रही। अच्छा, 10 में से आप कितने नंबर देंगे यहाँ के स्थानीय विधायक को? ये तो क्या पता सर, इतना अपना नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सरदार जी, आप बताएं, सिंचाई पानी बड़ा मुद्दा रहता है गड़साना और अनूपगढ़ बेल्ट के लिए, इस बार कैसा रहा 4.5-5 साल के दौरान? पानी का मुद्दा तो सर बहुत ही माड़ा मुद्दा है सर। पानी बिना था खेती बिल्कुल ही साड़ी जाके देखो जमा खत्म हो गई है। पानी होंदिया भी पानी नहीं देता साहब, देखो भी पानी इन्ना पानी सीगा भी पानी पाकिस्तान छड़ता कि छड़ता तो की गल भी सानू पानी क्यों नहीं देता? फिर जो पानी इन्ना सीगा सारा पानी जाके फिर भी देता पानी। हुण भी पानी मतलब 15-20 दिन तो बारी एक आई है, वो भी बिल्कुल 2 बारियां देखे दी बारी नहीं।
फसल खराब है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। अच्छा, हम फसल खराबे के अलावा यदि हम बात करें सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाओं की, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की और जांचों की, वो प्रॉपर हैं या उनमें भी गड़बड़ जला है? सर दवाइयां तो बिल्कुल ही देखो जी, कुछ नहीं है, जो जाइए जाने लेना कुछ नहीं है मिलता, बिल्कुल नहीं मिला कुछ भी है दवाइयाँ। अस्पताल बिल्कुल छोटा है, कोई है ही नहीं है, कोई आज कोई रात में कोई बंदा बच्चा बीमार हो जाए, कोई घर से बीमार हो जाए, कोई बच्चा होने वाला है तो कोई 10 कितने लेके जाओ, कोई अस्पताल है ही नहीं है। तो ऐसी हालत में फिर क्या करते हो आप लोग? क्या करना सर, जना गंगानगर है, गंगानगर जाना पड़ता है, जहाँ बीकानेर है, जहाँ जयपुर है सर, और क्या करूँगा। बिल्कुल। हम एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ कोई वाद विवाद होता है तो यहाँ की पुलिस का कैसा रिस्पांस रहता है? क्या कानून व्यवस्था तो ठीक है? नहीं जी, कानून व्यवस्था बिल्कुल घटिया है। यहाँ चिट्टा, गोली, अन्य नशे बहुत होते हैं, प्रशासन बिका हुआ है। हाँ, तस्कर बहुत ज्यादा है यहाँ। तो कानून व्यवस्था भी बदहाल है? बिल्कुल बदहाल है जी, बिल्कुल बदहाल। तो ये अनूपगढ़ विधानसभा के रावला मंडी के कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने विभिन्न पहलुओं और मुद्दों को जानने का प्रयास किया। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना ये है कि स्थानीय विधायक बीजेपी से चुन के गई हैं, तो संभवतः राजस्थान सरकार से उन्हें उतना सहयोग नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी सहित नशा तस्करी का मुद्दा एक आम मुद्दा है, जो जनरली हम श्री गंगानगर जिले के अन्य विधानसभाओं में देखते हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में, जो महज कुछ ही महीने बाद होने जा रहे हैं, यहाँ के मतदाता किन मुद्दों पर और किसे अपना वोट कास्ट करते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, अनूपगढ़।